हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब व्लॉग्स एंड आई एम सो सॉरी कि मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब में कंसिस्टेंट तो था बट ऐसे वोकली मेरा कोई सपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं कंसिस्टेंट रहने के लिए कुछ भी डाल रहा था वीडियोस। तो आज काफ़ी टाइम के बाद आई एम बैक विद द न्यू वीडियो जिसमें मैं खुद इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ आपके साथ। तो आई होप आप लोग सब सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, बेसिकली आज का वीडियो है इस चीज़ पर। हाँ, यहाँ पे मेरा नंबर प्लेट हुआ करता था जो कि स्पीडोमीटर के नीचे एक प्लास्टिक का एक इसके नीचे एक स्टैंड था जो बाद में वाइज़र के साथ लगता था, बट मैं वो वाइज़र मैंने निकाल दिया था। तो मैं यहाँ पे जो प्लास्टिक का एक पीस होता था उस पर मैं नंबर प्लेट को माउंट करता था। तो एक्चुअली हुआ ऐसे कि ये कुछ दिन पहले मैंने जहाँ पे बाइक में हमेशा पार्क करता हूँ वहाँ पे पार्क किया हुआ था मैंने। मैं जहाँ पे पार्क करता था तो वहाँ पे पता नहीं किस वजह से ये स्लाइड हुआ, क्या हुआ, या फिर किसी इंसान के द्वारा हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि पार्किंग जो है हमारे घर से बहुत दूर है। तो वहाँ पे ये चीज़ टूटा हुआ था एंड मेरे एक पड़ोसी अंकल हैं, उन्होंने मुझे बताया फ़ोन करके कि आपका नंबर प्लेट जो है वो टूटा गिरा पड़ा है। तो उन्होंने यहाँ कहीं रखा हुआ था उसे। देन उसके बाद जब मैंने चेक किया उसके काफ़ी पीसेस हो रखे थे जिसको जोड़ना जोड़ने के बाद से आई डोंट थिंक कि वो स्टेबल रहता वो, क्योंकि काफ़ी टुकड़े हो चुके थे उसके। तो मैंने एमसील के साथ भी कोशिश किया बट मेरे एक कज़न ने मुझे आइडिया दिया कि हाँ, आप इसे एक कॉपर के पीस से रिप्लेस क्यों नहीं करते, आप खुद बना सकते हो उसे। तो हाँ, मेरे कज़न ने मुझे आइडिया दिया था। तो उस आइडिया के नाम पर मैंने उस आइडिया पे मैंने मेरे भाई ने जो आइडिया दिया था उसका रिज़ल्ट ये है। तो ये है वो रिज़ल्ट। एक्चुअली मेरे फादर साहब जो हैं वो टिबेटन मेटल क्राफ्ट का काम करते हैं और ये कॉपर का है। तो मैंने वो बिल्कुल एग्जैक्ट खुद से बनाया है इसे। एंड अब देखते हैं इसे लगा कर ये अच्छे से फिट होता है कि नहीं। मैंने इवन इसमें प्रॉपर होल्स एंड ऑल जो प्लास्टिक का पीस था उसको एक बार फेविक्विक से जोड़ के उसको मास्टर एज अ मास्टर यूज़ करके तो मैंने ये चीज़ उसका बनाया है। एंड हाँ, ये थोड़ा अजीब सा है दिखने में क्योंकि ये शाइनी भी हो सकता है। मैंने करा नहीं क्योंकि वक्त के साथ वैसे भी ये कुछ इसी कलर का हो जाता और मुझे वैसे भी इसमें कुछ पेंट करने का था। तो देखते हैं अभी इसको फिट करके कैसा लगता है। तो ये कुछ ऐसा लगने वाला है यहाँ पर जैसे पहले मेरे बाइक में हुआ करता था। तो इसके जगह पे ये मेटल आ गया प्लास्टिक की जगह पर, बट मैंने खुद से बनाया है। मैं चाहूँ तो ऑर्डर कर सकता था बट ऑर्डर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और आजकल वैसे भी बरसात के कारण रोड के बहुत बुरे हाल हैं तो शायद वो पता नहीं कभी पहुंचता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ कर लेता हूँ एंड थैंक्स टू माय ब्रदर रघु जिसने मुझे आइडिया दिया अचानक और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया एंड अब इसको फिट करके देखते हैं कैसा आता है। तो स्टे ट्यून विद मी। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड। ओके, तो हमारे को फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए जो टूल चाहिए वो मैं लेके तो आया हूँ। डोरेमोन के बैग से निकलता हुआ सबसे पहले एक ये जो मेरे ख्याल से काम नहीं आएगा, फिर भी देखते हैं। और एक ये चीज़ है, ये शायद काम आ सके। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बिना ही हो जाए। एंड एक स्क्रू ड्राइवर, हाँ, और एक प्लास, क्योंकि जो चीज़ मैं लाया हूँ बनाकर ये बेसिकली मेटल का है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, बट फिर भी लेट्स सी। अब चेक करते हैं कैसा है। तो मुझे पहले ये स्पीडोमीटर निकालना पड़ेगा। इसके नीचे एक नट है, अगर मैं इसे निकाल दूंगा तो मुझे अच्छे से एडजस्ट करने में आसानी होगी, मैं इसे अच्छे से एडजस्ट कर पाऊँगा। सो लेट्स सी कैसा होता है।
सो अब एक फाइनल चीज़ रहा है, देखिए ये कैसा लग रहा है। आई नो थोड़ा ऐसा साफ नहीं है बट चलता है यार, क्यों। ये जो पहले हुआ करता था वो पीस प्लास्टिक का था, अभी कॉपर का है एज़ मैंने बताया जैसे। एंड ये चीज़ ऐसे लगेगी, अभी आपको दिखाता हूँ। ओके एंड ये लगेगा यहाँ पे। मुझे वैसे पूरा दिन लगा था ये बनाने को, बहुत बहुत कोशिश करा मैंने। मुझे ये काम आता नहीं करना, बट मैं डैड से भी करवा सकता था, बट मैं सोचा खुद बना देता हूँ। तो खुद के बने हुई चीज़ों में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे आप बेशक बदसूरत ही ना बना दो, बट फिर भी वो एज आप लोग कमेंट करके बताना कि ये ठीक है या फिर मुझे ये पार्ट मंगा ही लेना चाहिए था। सो ये है। एंड इन फ्यूचर मैं यहाँ पे कुछ कलाकृति करूँगा। यस, जैसे ये देखिए, जैसे मेरे एक 1 सेकेंड आपको ढंग से दिखाता हूँ। ये मेरे कज़न थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये उनकी निशानी है। उन्होंने मुझे, उनके पास भी एक्सपल्स थी, तो उन्होंने ये अपने हाथों से नक्काशी करके ये लीवर मुझे पकड़ाया था। इवन उनके बाइक में भी ऐसा है। तो वो कज़न तो है नहीं इस दुनिया में, अब उनकी चीज़ों के साथ रह रहे हैं। बाकी बताइए आपको कैसा लगा, एंड कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। जो मॉडिफिकेशन नहीं, एक हिसाब से जुगाड़ है। मॉडिफिकेशन तब होगी जब इसमें मैं कुछ नक्काशी करूँगा। हाँ, मैं करना चाहता था, पर उसके लिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता और बहुत सी चीज़ें लगती है जो इस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो इसको ब्लैक पेंट करना चाहता था, बट नहीं, अब मुझे अचानक से अभी आइडिया है। यहाँ पे मैं कुछ लिख दूँगा, या फिर कोई डिज़ाइन या फिर कोई ड्रैगन। देखते हैं इन फ्यूचर कब बना पाऊँगा ये सब चीज़ें, बट फिर भी टिल देन ये तो तब तक के लिए तो ये सही है। एंड अभी थोड़ी देर पहले मेरा क्रैश भी हुआ था, शायद कुछ हुआ है नहीं, बट लगे हाथ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमें अपने साथ कभी किसी राइड पे क्या कुछ ले जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। पानी का होना, पानी तो पानी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। खैर सबको पता ही है। एंड टूल किट, आई होप आप सब ले जाते होंगे अपने साथ ये टूल किट, तो हमेशा, क्योंकि मस्ट भी है, ज़रूरी भी है, कभी कुछ भी दिक्कत आती है। पंक्चर किट मैं इसमें नहीं लेके चलता, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ट्यूबलेस नहीं है ये ट्यूब वाला है। और ये है माइक जो मैं यूज़ करता हूँ, इवन मैंने इसके बारे में रिव्यू भी करा था एक बार, पिछली वीडियोस में आप जाकर देख सकते हो। और जो मैं कैमरा यूज़ करता हूँ वो है ये DJI Action 2, एंड ये इसके साथ बहुत अच्छे से खाता है। एज़ अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी इसी के माइक के साथ, नैरो के इस माइक के साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को इसके आवाज़ का आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से कैप्चर करता है, क्योंकि मैं तब से यही यूज़ कर रहा हूँ। एंड व्हाट आई कीप विद मी, फ़ोन चार्ज करने के लिए केबल, बस वो तो क्या ही बताऊँ। हाँ, और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं कैरी करता हूँ अपने बैग में, वो है पावर बैंक। पता नहीं, कोई अजीब सा नाम है इसका, विंगा जॉय, ठीक ठाक है, मेरे लिए काफ़ी है।
इससे अच्छा कभी यूज़ करने का मौका मिले तो ज़रूर मैं यूज़ करूँगा। एंड ये है ग्लव्स। हेलमेट तो सभी ले जाना मस्ट, पता ही है आपको कि हेलमेट तो ले जाते ही हैं सब। एंड मैं ये ग्लव्स यूज़ करता हूँ 100% का। आई डोंट नो, ये नहीं, मुझे नहीं लगता ये ओरिजिनल है, ये कॉपी ही होगा। तो बट इसमें एक चीज़ है कि इसमें प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है के साथ। मुझे जो प्रोटेक्शन वाले ग्लव्स आते हैं वो बहुत दिक्कत करते हैं, अजीब सा लगता है, तो मैं इसलिए ये यूज़ करता हूँ। ये गर्मियों में भी ठीक है, सर्दियों में कुछ होगा तो मैं अंदर से एक जुगाड़ कर देता हूँ, वो कभी नेक्स्ट टाइम बताऊँगा आपको। मैं ये चीज़ें कुछ हैं जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता ही हूँ, छोटी से छोटी राइड में भी, क्योंकि एक आध बार मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि कभी हैंडल टेढ़ा हो गया या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत छोटी मोटी जो आती हैं जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जो मैं अपने एंड से रिजॉल्व हो सकता है मेरे से, तो मैं उसके लिए इन टूलों का इस्तेमाल करता हूँ। एंड बस खैर यही है मेरा मोटिव था आप लोगों को, बस ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन था मेरे लिए दिखाना आपको कि मैंने ये किस तरीके से जुगाड़ करके इसमें लगाया है। एंड ये पार्ट ऑफ बाइक जर्नी वट एवर वी कॉल इट, कि हमें ये चीज़ तो होना ज़रूरी है, ऑब्वियस है। मोटर व्लॉगिंग करते समय माइक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी हाइड्रेशन के लिए है। एंड टूल्स इसमें जो आपके बाइक में छोटे मोटे नट्स खोलने वाले जो भी रिक्वायरमेंट टूल्स हैं वो प्लीज़ अपने साथ कैरी कीजिएगा। कभी भी कुछ भी दिक्कत हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप अच्छे से उस चीज़ से निकल जाओगे। एंड अभी सुबह मैं यहाँ ऊपर कहीं गिरा हूँ, ये स्पॉट पे मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं जब यहाँ के लिए एंटर हो रहा था तो मैं यहाँ पे फिसल गया था। फिसलने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जब मैं यहाँ से नीचे आ रहा था तो ये जगह है वो। जब मैं यहाँ से नीचे आ रहा था तो ये एक दो दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे। एंड ये मिट्टी में बिल्कुल ग्रिप नहीं है, देखिए कैसा है मिट्टी। तो यहाँ पे 2-4 पत्थर थे, ये है इस टाइप के रॉक्स हैं ये थे यहाँ पे, तो बहुत लूज़ थे ये। एंड मैं वहाँ से फिसला एंड टक। What the hell? वीडियो है, आपने देख ही लिया होगा। वापस भी जाना है मैंने, तो थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा होता रहता है, लूज़ ग्रैबल्स हैं, फिर इनमें सब चीज़ें हो ही जाता है। और वैसे भी आपके पास जो टायर है वो इतना ख़तरनाक टायर नहीं है। ये दिखता बहुत ख़तरनाक है, बट एक्सट्रीम इससे होता नहीं है। बट बाकी सही है, कुछ ना होने से ये तो है। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड थैंक यू सो मच तहे दिल से आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने मेरा 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए हैं। मानता हूँ बहुत छोटा सा क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत कम है सब्सक्राइबर्स, 100 भी, बट फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 100 तक पहुंचने के लिए भी मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा था। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे 100 तक पहुंचा दिया है। एंड इंशाल्लाह आप लोग मुझे 1000, 2000, 10,000, 50,000, जब जहाँ तक मेरी रीच होगी वहाँ तक आप पहुँचा दोगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत और मदद मिलता है। हिम्मत इसलिए मिलता है ताकि और कंटेंट बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं, और हेल्प ऑब्वियसली आपको पता ही है। एंड बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। कोशिश करूंगा आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स दे पाऊँ आप लोगों को। बट अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नए व्लॉग पे, तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए और मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पता ही है, पानी खूब पीते रहिए। बाकी
ख्याल रखें अपना। अब मैं भी चलता हूँ अपने घर को। बाय।